बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, एक बड़ी खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। एक तरफ सिंध हाउस पे पीटीआई के जो कारकुनान थे उन्होंने चढ़ाई कर दी। इससे पहले पार्लियामेंट लॉजेस में अंसारुल इस्लाम के जो कारकुनान थे वो घुसे, पुलिस हरकत में आई। सिंध हाउस में भी आप देख लें जो तमाशा लगा हुआ है। लेकिन मेरी जो बड़ी खबर होगी वो आपको मालूम है, या तो जाली हाउसिंग सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ होती है, तो यह मेरी बड़ी खबर पोंजी स्कीम के तहत चलने वाली कंपनीज के खिलाफ होती है। आज जो मेरी बड़ी खबर है वो जाली हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ है। एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि न जाने किस जुर्म की पाई सज़ा मैंने, हमें याद नहीं, कि कुछ मज़दूर जिनको सिहाल बाज़ार में फायरिंग करके ज़ख्मी किया गया, कानून हरकत में आया। बात मैं कर रहा हूँ ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी की, जिसके चेयरमैन है साद नज़ीर, और ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी गैर कानूनी है, उसको प्रमोट कर रहे हैं स्काई मार्केटिंग के उस्मान आलम साहब। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊं कि ये जो बड़ी ब्रेकिंग है कि तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के दहशत की अलामत समझे जाने वाला चौधरी नईम इजाज़ गिरफ़्तार हुआ है। कहाँ से गिरफ़्तार किया गया? ये सहरा उस निडर बेबाक सब इंस्पेक्टर जो एफएचओ है उसके सर पर जाता है। उसका नाम भी लेना ज़रूरी है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि आज देखें, एक तरफ अदम एतमाद की तहरीक है, 23 मार्च है, ओआईसी कॉन्फ्रेंस हो रही है, और दूसरी तरफ रावलपिंडी पुलिस ने बारीक वारदात डालकर इस जाली हाउसिंग सोसाइटी के जो दहशत की अलामत समझे जाने वाला डायरेक्टर था चौधरी नईम इजाज़ को गिरफ्तार कर लिया। इससे कबल हम प्रोग्राम करते थे और हमको आपको बताते थे कि इस गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी को पीटीआई के कुछ मशीरों की, कुछ वज़ीरों की आशीर्वाद हासिल है। लेकिन आज दिन ऐसा था कि एक तरफ पीटीआई वाले अदम एतमाद की तहरीक से लड़ रहे हैं और एक जानिब सिंध हाउस में चढ़ाई कर रहे हैं। पंजाब की बात करें, वज़ीर आला पंजाब के साथ सियासी मुलाकातें हो रही हैं, नून लीग के लोग भी मिल रहे हैं, पीटीआई के लोग भी मिल रहे हैं, काफ लीग के साथ भी मुलाकातें हो रही हैं। लेकिन क्योंकि सियासी गर्मा गर्मी में रावलपिंडी पुलिस ने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है और चौधरी नईम इजाज़ के ख़िलाफ़ मैं पहले भी कहता था 35 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं, और वो तमाम मुकदमात डकैती का मुकदमा भी है, कत्ल का मुकदमा भी है, दहशतगर्दी का मुकदमा भी है, इक़दाम कत्ल का भी मुकदमा है। लेकिन जिस मुकदमे में गिरफ़्तारी हुई उस मुकदमे का जो मुद्दई है वो एफएचओ चौंतरा चौधरी यासिर है, कि जिसने बहुत बड़ा स्टेप लिया और एक समझ ले कि वो उस जगह पे हाथ मार दिया कि जहाँ पे नामुमकिन था। और हर शहरी चौंतरा का जो हर शहरी चक्री रोड का जो रहायशी था वो ये कहता था कि यहाँ पे जब तक रेंजर्स का ऑपरेशन नहीं होगा, पाक आर्मी का ऑपरेशन नहीं होगा, इन जाली हाउसिंग सोसाइटीज़ के जो मालकान है, जो कब्ज़ा माफिया हैं, उनको नकेल नहीं डाली जाएगी। लेकिन आज देखें चौधरी यासिर जो ऐसे जो चौंतरे हैं उन्होंने बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप लिया और उन्होंने एक जत्थे को हाथ मारा है। अब ये नहीं मालूम कि ये जत्था इस कदर मजबूत है कि इससे कबल एहसन यूनिस रावलपिंडी में थे तो उनकी जब तब्दीली हुई तो इन लोगों ने ववेला शुरू कर दिया कि हमने पुलिस अफसरान को चेंज करवाया, जबकि वो रूटीन की चेंजिंग थी। अब यहाँ पे भी देख लें कि अब जो एक जत्थे को हाथ डाला गया, चौधरी यासिर ने चौधरी नईम इजाज़ को गिरफ्तार किया। चौधरी नईम इजाज़ को मुकदमा नंबर 140/22 में गिरफ्तार किया गया, जो आज यानी कि आज रात गए मीन्स आपका ये हो गया कि आज जुमरात और जुम्मे की दरमियानी शब रात 1 बजे वो मुकदमा दर्ज किया गया था। उस मुकदमे में जो दफ़ात लगाई गई हैं, इक़दाम कत्ल की दफ़ा है उसमें, इसके अलावा कार सरकार में मुदाखलत की दफ़ा है। सबसे जो अहम दफ़ात है वो है दहशतगर्दी की दफ़ा। अब दहशतगर्दी की दफ़ा इस मुकदमे में क्यों लगाएगी? क्योंकि इस मुकदमे के मुद्दई जो चौधरी यासिर सब इंस्पेक्टर हैं वो ये कहते हैं कि मैं रूटीन की गश्त पर था तो सिहाल बाज़ार में चौधरी नईम इजाज़, चौधरी नदीम इजाज़, चौधरी वसीम इजाज़, ये तीनों भाई हैं और इनका एक भांजा है रुमान इमरान, और इनके साथ कुछ गैर पास जो हथियार थे वो गैर कानूनी थे, लाइसेंस तो नहीं था। वो लोग वहाँ पे मज़दूरों के ऊपर तशद्दुद कर रहे थे और उन्होंने आंधाधुंध फायरिंग की। उस फायरिंग के नतीजे में नाज़रीन रफ़ीउल्लाह, यासीन और साबरुल्लाह ये 3 मज़दूर ज़ख्मी हुए फायर लगने से, जबकि मुजाहिद, नेक बादशाह, मोहम्मद फ़ारूक, हुसैन, सुन्नतुल्लाह और नज़ीरुल्लाह इन लोगों को तशद्दुद करके ज़ख्मी किया गया। ये लोग वहाँ से फ़रार हो गए, लेकिन रात पूरी एफएचओ चौंतरा इनके पीछे लगा रहा और उसने जो दहशत की अलामत समझा जाने वाला चौधरी नईम इजाज़ था उसको गिरफ्तार किया। अगर चौधरी नईम इजाज़ के ऊपर मैं रोशनी डालूं तो ये चौधरी नईम इजाज़ वही है कि इसने अपने भाई चौधरी नदीम इजाज़ को, जब उसकी लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से ज़मानत खारिज हुई थी तो पुलिस की हिरासत से उस टाइम चौधरी नदीम इजाज़ को हथकड़ी लगी हुई थी,
पुलिस की हिरासत से चौधरी नईम इजाज ने अपने भाई को फरार करा था हथकड़ी समेत, और सब इंस्पेक्टर का मोबाइल फ़ोन भी साथ ले गया था। और दूसरी तरफ आप देखें, अब्दुल्ला सिटी का मालिक, उसके ऊपर भी दहशतगर्दी का मुकदमा था। कचहरी में लड़ाई झगड़े के दौरान वो गिरफ्तार हुआ और आज तक उसकी बेल नहीं हो सकी। और चौधरी नईम इजाज जो है, इसकी गिरफ्तारी से यही लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो हाथ डाला जाएगा वो इस गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के जो चेयरमैन है साद नज़ीर के ऊपर भी हाथ डाला जाएगा। और इसके अलावा जिस तरह मैंने गुज़श्ता एक प्रोग्राम में आपको बताया था कि रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो नए डीजी आए हैं, उन्होंने FIA साइबर क्राइम सेल को, नैब को भी खतूत अरसाल किए हैं कि जो जाली हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं इनके बैंक अकाउंट्स भी ब्लॉक किए जाएँ, और इनकी जो प्रमोशन कर रहे हैं स्पेशल जो स्काई मार्केटिंग के जो मालिक हैं उस्मान आलम, उनके खिलाफ भी घेरा तंग किया जाए, क्योंकि स्काई मार्केटिंग वो इस तरह की पब्लिसिटी कर रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो उनकी जो वेबसाइट पे जाते हैं या उनके पेज पे जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, उसके बाद वो लोग गैर कानूनी ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका सरमाया डूब जाता है। लेकिन अभी तक जो इतलात हैं कि चौधरी नईम इजाज को गिरफ्तार करने के बाद पाबंदी से हासिल किया गया, कल दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 35 से ज़ायद मुकदमात में कभी चौधरी नईम इजाज गिरफ्तार नहीं हुआ था, अब ये गिरफ्तार हुआ है बाज़ाब्ता तौर पर। और दहशतगर्दी का एक और गुज़श्ता साल का भी एक मुकदमा है 453/21, उसमें भी चौधरी नईम इजाज नामजद है, उसमें भी इसके ऊपर दहशतगर्दी की दफ़ा है कि रावलपिंडी पुलिस हुकाम का ये कहना है कि तकरीबन 40 से ज़ायद मुकदमात चौधरी नईम इजाज, चौधरी नदीम इजाज और इनके चेयरमैन साद नज़ीर के ऊपर दर्ज हैं, जिनमें थाना गंज मंडी है, थाना चौंतरा है, इसके अलावा दीगर 3 थाने और बताए गए हैं। कल के प्रोग्राम में चौधरी नईम इजाज के ऊपर जो मुकदमात दर्ज हुए हैं, किस थाने में कितने मुकदमात दर्ज हुए हैं, वो आपको बताएंगे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि खून कभी रहेगा नहीं जाता कि चौधरी नईम इजाज ने जब उन बेगुनाह नौजवानों पर फायरिंग का हुक्म दिया था जो अपनी जान से हाथ धो बैठे, इन्होंने कब्ज़ा करने के लिए किसी की गोद उजाड़ दी थी, इन्होंने कब्ज़ा करने के लिए किसी माँ को, किसी बीवी को बेवा कर दिया था, किसी माँ से उसका बेटा छीन लिया था। लेकिन रब की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। और आज देखें, उस वक्त चौधरी नईम इजाज को गिरफ्तार किया गया जब सियासी गर्मा गर्मी अपने अरूज पर थी, क्योंकि रावलपिंडी पुलिस हुकाम को भी ये बखूबी अंदाज़ा था कि जैसे ही वो गिरफ्तार करेंगे तो फ़ोन की घंटियां बजने लग जाएंगी, कभी कोई MPA आ जाएगा, कोई MNA आ जाएगा, कोई ब्यूरोक्रेट आ जाएगा, क्योंकि जो साद नज़ीर हैं वो भी आपको मालूम है कि साबिक ब्यूरोक्रेट के साहबजादे हैं। तो आज इस तरह की सियासी गहमा गहमी देख कर रावलपिंडी पुलिस ने चौधरी नईम इजाज को गिरफ्तार किया है। दीगर जो इसके भाई हैं, चौधरी नदीम इजाज, चौधरी वसीम इजाज और इनका जो भांजा है रोमान इमरान, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी रावलपिंडी पुलिस छापे मार रही है। अब कल देखते हैं रावलपिंडी पुलिस चौधरी नईम इजाज को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश करती है, कितने दिन का रिमांड लेना है, क्या करना है, और इसमें इसके बाद किस किस की गिरफ्तारियां मतवक्का हैं। लेकिन आपको ये बात मैं फिर एक दफ़ा बता रहा हूं कि स्काई मार्केटिंग के उस्मान आलम के खिलाफ बहुत जल्द FIA साइबर क्राइम सेल में मुकदमा दर्ज होने लगा है कि ये गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ की पब्लिसिटी करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, और इनकी पब्लिसिटी की वजह से बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी जमा पूंजी से महरूम हो चुके हैं। ये बड़ी खबर थी कि तारीख में, रावलपिंडी की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि चौधरी नईम इजाज को दहशतगर्दी के मुकदमे में बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार कर लिया। अब दीगर जो मुकदमात हैं उसमें भी इसकी गिरफ्तारी डाली जाएगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।